तो लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिर ये बजट कैसा होगा, क्या कुछ इस बजट से उम्मीद है। और हमारे साथ में जोधपुर से हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ गए हैं जो कि आर्थिक विशेषज्ञ हैं, उनका रुख कर लेते हैं। आपसे जानना चाहेंगे सर कि क्या कुछ इस बजट से उम्मीद है आपको, है कैसा बजट इस बार होना चाहिए, क्योंकि इस बार चुनावी साल भी है। इस बार जो निर्मला सीतारमण बजट पेश करेगी वो बजट पूरे भारत के अगले 20 सालों में क्या विकास होना है और गरीब जनता के लिए कैसे राहत मिले, प्लस मध्यम वर्गीय जो लोग हैं उनकी आयकर की छूट की सीमा बढ़ेगी या 5 लाख तक नील टैक्स कर देगी, कुछ कैपिटल गेयर में भी बदलाव करेगी, एमईएस सेक्टर में भी उनको ध्यान रखना पड़ेगा, स्टार्टअप का भी ध्यान रखना पड़ेगा। लोगों को उम्मीदें बहुत हैं। इसके अलावा जो डिजिटल करेंसी का मामला है, सरकार उस पर बहुत ध्यान। तो ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं इवन टीवी की स्क्रीन पर, ये दरअसल वो तस्वीरें हैं जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मुलाकात की है। जैसे हम लगातार आपको बता रहे थे कि वो जाएंगी राष्ट्रपति भवन में, जाकर राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगी और वहां से बजट पर मंजूरी वहां पर लेंगी। जी बिल्कुल, और जो परंपरा है वो परंपरा को निभाते हुए जो एक सिस्टम होता है उसके तहत आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं इस वक्त एवन टीवी की स्क्रीन पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ एक बैठक हुई और एक जो रिवाज है अभी तक चलता आ रहा है उसको निभाते हुए और प्रसन्न मुद्रा में दिख रही है। दीपक, निर्मला सीतारमण जी, तो लग रहा है कि उनकी घोषणा के बाद जनता भी प्रसन्नता क्या महसूस करेगी उनकी। देखिए बिल्कुल, उनके साथ में जो वित्त राज्य मंत्री हैं वो भी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं राष्ट्रपति के साथ में कॉफी पीते हुए। ये भी पहले एक तय कार्यक्रम था विक्रम की, जी वहां पर मुलाकात करेंगी, उसके बाद में बजट पर मंजूरी लेंगी, उसके बाद में कॉफी पर उनके साथ चर्चा होगी। और वित्त राज्य मंत्री ने पहले भी पूजा अर्चना की है सुबह पहले, और उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि आप इंतजार करिए बजट का। हाँ, वो जिस मुस्कुराहट के साथ उन्होंने बात कही थी तो लग रहा है कि उस मुस्कुराहट में कोई अच्छे पॉजिटिव संकेत छिपे हैं, कुछ राहत राहत राहत, ये शब्द आम मध्यम वर्ग के लिए राहत बहुत जरूरी है। और जिस तरह से टैक्स जो है उसके स्लैब में अगर, और जिस तरह से लोन्स वगैरह है उनकी रिकवरी के मामले में या फिर उनके जो परसेंटेज के मामले में है, युवाओं की नज़र पूरी है, गृहिणियों की नज़र पूरी है। और कोरोना के बाद जिस तरह से उद्योगों में कितना नुकसान झेला है तो वो सभी लोग उम्मीद कर रहे हैं। तो बजट पर A1 न्यूज की बड़ी कवरेज आप इस वक्त देख रहे हैं। आपको तमाम छोटे से छोटे अपडेट, आज जो केंद्रीय बजट पेश होने वाला है उससे जुड़े सारे अपडेट्स हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाएंगे। जो भी सवाल है आपके बजट से जुड़े उनको हम कोशिश करेंगे बहुत सरलता से समझाने की, और जो अपडेट्स है वो सबसे पहले सटीक आप तक पहुंचाने की। तो बार बार यही सवाल है कि राहत का मास्टर स्ट्रोक होगा या कोई कर वर लगने होंगे। पूरा विश्लेषण A1 न्यूज पर। तो दीपक, जिस तरह से अपन बात कर रहे थे वो परंपराएं हैं, हलवा हलवा रस्म भी एक हुआ करती है बजट को लेकर। देखिए बिल्कुल विक्रम, और अमूमन जो हलवे की रस्म थी वो कोविड की वजह से पिछले कुछ सालों में नहीं हो पाई थी। जी जी, खास तौर पर दो सालों में, लेकिन इस बार वापस से उस सेरेमनी को शुरू किया गया है। पिछले कोविड के दौरान हमने देखा था कि जब कोविड की मार लगातार आ रही थी, महामारी के तौर पर कोविड फैल चुका था, तो उस समय जब भी बजट पेश हुआ तो ये जो हलवा सेरेमनी थी, हलवा पकाने की जो सेरेमनी हुआ करती थी, उसको बांटा जाता था जी। बजट तैयार करने के बाद में उसे बंद कर दिया गया था। एक तरीके से कुछ समय के लिए बंद हुआ था, वो मिठाइयां बांटी गई थी उसकी जगह। लेकिन इस बार वापस से वो तस्वीरें सामने आई है 2 दिन पहले। जी जी, पहले डिजिटली हलवा बांट दिया गया था, तो इस बार देखिए अब मैनुअल हलवा आया है तो कुछ शुभ होने की उम्मीदें हैं। हलवे के बाद अब आप देखिए, जिन तस्वीरों में अपन देख सकते हैं A1 टीवी की स्क्रीन पर अब आप देख रहे हैं, बिल्कुल देखिए बहुत कॉन्फिडेंट लग रही है निर्मला सीतारमण और मुस्कुराहट बता रही है। तो डिफेंस सेक्टर में एक्सपर्ट्स का कहना है कि यहां पर सीमा पर चीन से तनाव जारी है, ऐसे में सरकार कुछ घोषणा यहां पर डिफेंस को लेकर कर सकती है। 10% की बढ़ोतरी हो सकती है। पिछले साल 5.25 लाख करोड़ रुपए दिए गए थे। सरकार की प्राथमिकता मेक इन इंडिया, हथियार और टेक्नोलॉजी है। बिल्कुल, क्योंकि एक्सपर्ट का कहना है कि रक्षा बजट तो बढ़ना तय है,
क्योंकि डिफेंस सेक्टर के एक्सपर्ट बता रहे हैं, क्योंकि सीमा पर तो चीन से तनाव, ये सबको मालूम है, तनाव जारी है। और आप जो बता रहे थे कि इस साल बजट में 10% बढ़ोतरी हो सकती है डिफेंस सेक्टर में, क्योंकि प्राथमिकता सरकार की मेक इन इंडिया और हथियार टेक्नोलॉजी है।